Bismillahirrahmanirrahim. A shopkeeper buys 300 identical articles at a total cost of $1,500. He sells 260 articles at a cost of 20% above the cost price. हमारे पास इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक शॉपकीपर ने 300 सेम आर्टिकल्स ख़रीदे हैं एट द टोटल कॉस्ट ऑफ 500. It means that the total cost or the cost price for 300 articles is $1,500. तो सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है उसको मैं लिख लेता हूँ. कॉस्ट प्राइस फॉर 300 आर्टिकल्स वो हमारे पास $1,500 है. ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई हमारे पास. नेक्स्ट में वो क्या कह रहे हैं, उन 300 आर्टिकल्स में से वो 260 आर्टिकल्स को जो वो सेल कर रहा है वो 25% अबव दी कॉस्ट प्राइस सेल आउट कर रहा है. इट मीन्स डैट के 260 आर्टिकल जो सेल हुए वो जितने की कॉस्ट प्राइस पर आर्टिकल आ रही है उसमें उसका 20% ऐड अप करने के बाद ईच आर्टिकल उतने का सेल आउट हुआ. तो पहले तो मैं यहाँ से ये 300 आर्टिकल्स 1500 के सेल आउट हुए तो मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल निकाल लेता हूँ. कॉस्ट प्राइस फॉर ईच आर्टिकल वो आ जाएगी $1,500 डिवाइडेड बाय 300. सो इट विल बी 3 5 the 15. So it means that the cost price for each article is $5. Cost price for each article is $5. अब सेलिंग प्राइस मैं निकाल लेता हूँ 260 आर्टिकल्स की. सेलिंग प्राइस फॉर 260 आर्टिकल्स अब सेलिंग प्राइस फॉर 260 आर्टिकल्स कितनी होगी, जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वो जो 260 आर्टिकल सेल आउट कर रहा है वो 20% अबव द कॉस्ट प्राइस सेल आउट कर रहा है. 20% अबव द कॉस्ट प्राइस यानी जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उससे 20% ऊपर, यानी सेलिंग प्राइस फॉर द 260 आर्टिकल जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी उसके 20% अबव द कॉस्ट प्राइस. तो पहले कॉस्ट प्राइस क्या होगी 260 आर्टिकल्स की. ये कॉस्ट प्राइस तो 300 आर्टिकल्स की है, तो 260 आर्टिकल्स की कितनी होगी 260 मल्टीप्लाई बाय $5. 300 आर्टिकल्स में कॉस्ट प्राइस फॉर ईच आर्टिकल 5 है, तो 260 की कॉस्ट क्या हो जाएगी 260 मल्टीप्लाई बाय 5. अब इस कॉस्ट प्राइस से ऊपर 20% ही सेल्स 260 आर्टिकल्स एट अ प्राइस दैट इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस. सो 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो इसमें 20% ऐड अप कर देते हैं. 20% ऑफ दिस अमाउंट, दिस कॉस्ट प्राइस दैट इज 260 मल्टीप्लाई बाय 5. 260 मल्टीप्लाई बाय 5. सेलिंग प्राइस ऑफ 260 आर्टिकल्स कितना आ रहा है हमारे पास, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर 20% उसी कॉस्ट प्राइस का 20% अबव. तो इट मीन्स डैट जो सेलिंग प्राइस 260 आर्टिकल्स की आएगी वो 260 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ जाएगा वहाँ पर 260 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी $1,300 और उसमें ऐड हो जाएगा 20% ऑफ दिस अमाउंट. तो 20% में निकाल लेता हूँ 1300 का. 20% ऑफ 1300 इट मीन्स दैट इट इज़ 260. अब ये 20% जो नॉर्मल कैलकुलेटर से निकालने का तरीका 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1300. सो ये आ रहा है $260, यानी अबव 1300 से ऊपर $260 वो कमाएगा. तो इसमें 1300 ऐड अप कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 1560. इट मीन्स दैट द सेलिंग प्राइस फॉर द 260 आर्टिकल्स विल बी 1560, यानी जो 260 आर्टिकल्स बिकेंगे वो 1560 के बिकेंगे. अब मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस फॉर ईच 260 आर्टिकल्स निकाल लेता हूँ. सेलिंग प्राइस फॉर ईच आर्टिकल, अब ये ईच आर्टिकल 260 में से हैं, बाकी ऊपर वाले 40 आर्टिकल्स अलग हैं. सेलिंग प्राइस फॉर ईच आर्टिकल्स आउट ऑफ 260 आर्टिकल्स. इन 260 आर्टिकल्स में से हर आर्टिकल कितने का सेल आउट होगा
that is $1560 divided by 260. So 1560 divided by 260 will be $6. So the selling price for the each article is $6. Selling price for each article out of 260 आर्टिकल्स, इन 260 आर्टिकल्स में से हर आर्टिकल जो सेल आउट हुआ वो आपके पास $6 का सेल आउट हुआ। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं, ही सेल्स 260 आर्टिकल्स एट अ प्राइस दैट इज़ 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल इज सोल्ड एट द प्राइस। अच्छा, अब बाकी के जो $40 आर्टिकल्स रह गए वो आपके पास जो सेल हुए हैं वो किस प्राइस पे सेल हुए हैं, 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द 260 आर्टिकल्स। यानी जो 260 आर्टिकल्स में हर आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस आ रही है, सेलिंग प्राइस आ रही है, उसके 50% प्राइस पे बाकी रिमेनिंग आर्टिकल्स सेल आउट हुए हैं। रिमेनिंग आर्टिकल्स हमारे पास हैं कितने, रिमेनिंग आर्टिकल्स वो हमारे पास 40 आर्टिकल्स रिमेनिंग रह गए। अब सेलिंग प्राइस जो वो कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस फॉर ईच आर्टिकल, सेलिंग प्राइस फॉर ईच आर्टिकल आउट ऑफ 40 आर्टिकल्स, जो 40 रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं उनमें से हर एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस क्या होगी, वो सेलिंग प्राइस होगी हमारे पास 50% ऑफ दैट सेलिंग प्राइस दैट इज़ ऑफ 260 आर्टिकल्स। अब 260 आर्टिकल्स की जो हर एक 260 आर्टिकल्स में जो हर एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस आ रही है वो $6 है, उसका 50% इनकी होगी। इसका मतलब है वो $6 है, तो $6 डिवाइडेड बाय 2, उसका 50% निकाल लेते हैं, या 50% निकालने के लिए $6 को 50% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स दैट विल बी $6 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 100। तो ये $6 50 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी जो आपके पास रिमेनिंग 40 आर्टिकल्स हैं उसमें से हर एक आर्टिकल $3 का सेल आउट होगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस फॉर 40 आर्टिकल्स, अब 40 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, हर एक की प्राइस 3 मल्टीप्लाई बाय 40, तो $120 ये आ जाएगा $120। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास सेलिंग प्राइस फॉर द 40 आर्टिकल्स $120 आ रही है, और सेलिंग प्राइस फॉर द 260 हमारे पास $260 वो हमारे पास 1560 आ रही है। तो टोटल सेलिंग प्राइस फॉर 300 आर्टिकल्स क्या आ जाएगी, टोटल सेलिंग प्राइस फॉर 300 आर्टिकल्स वो आ जाएगी, पहले हमारे पास 260 आर्टिकल्स की आ रही है 1560, और बाकी रिमेनिंग 40 आर्टिकल्स की आ रही है 120। So total selling price will be 1560 plus 120, $1680. That is the total selling price. अब यहाँ पे हमें एंड पे फाइंड आउट क्या करना है, एक्सप्रेस द शॉपकीपर प्रॉफिट एज द परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालनी है मुझे, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑफ द कॉस्ट प्राइस निकालनी है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो इट मीन्स दैट प्रॉफिट हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। सो 1680 माइनस 1500 दैट विल बी 180, और 180 डिवाइडेड बाय 1500 और मल्टीप्लाई बाय 100। सो the percentage profit will be 12%. So यहाँ पे इसको वर्डिंग में लिख देते हैं, the shopkeeper's profit is 12% of the cost price। यानी जो शॉपकीपर टोटल 300 आर्टिकल्स जितनी अमाउंट की ख़रीद के लाया था उसके ऊपर उसका 12% उसने कमा लिया। So this is the question number 7. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.